और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण हादसा हो गया। यहां एक 6 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई। यूपी के अयोध्या में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां सरयू नदी के गुप्तार घाट पर एक ही परिवार के 12 लोग डूब गए। फिलहाल डूबे लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के ऑक्सीजन के हाई मसले पर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का रिव्यू किया। पीएम ने कहा कि देश में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही डब्ल्यूएचओ से भी अप्रूवल मिल सकता है। इस वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा संतोषजनक है। गुजरात सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। राज्य के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि जिस रूट से रथ यात्रा निकलेगी उस रूट पर कर्फ्यू रहेगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने प्रदर्शन किया और पहवा रोड को जाम कर दिया। व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल के लिए रोक दिया है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुए बवाल पर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन गुंडों के साथ खड़ा है। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को बात करेंगे। देश के 120 से अधिक खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगी और इसके बाद यहां विधानसभा की 7 सीटें बढ़ा दी जाएंगी। झारखंड सरकार ने 17 जुलाई तक कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ाने का फैसला किया है। ये 5वीं बार है जब राज्य में पहली बार 22 अप्रैल को लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए समन भेज सकता है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम अनिल वाजे से पूछताछ करने जेल भी गई थी। चित्रकूट में आरएसएस की विश्व स्तरीय 5 दिवसीय बैठक शुरू हुई। इसको मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत 5 सह कार्यवाहक मौजूद रहेंगे, जिसमें 11 क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रचारक और सह प्रचारक शामिल हैं। अमेरिकी कंपनी के ट्विटर के खिलाफ आरएसएस ने मेड इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू से जुड़ने का फैसला किया है। आरएसएस अब अपने बड़े फैसले और जानकारियां कू के माध्यम से लोगों को देगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने आज लखनऊ पीजीआई में मुलाकात की। पीजीआई के डॉक्टर ने बताया कि सेहत में सुधार हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता और सौरभ गांगुली की मुलाकात पर कहा कि फिलहाल उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर सौरभ गांगुली को राज्यसभा का एमपी बनाया जाता है, क्योंकि भले ही ममता बनर्जी सौरभ के जन्मदिन पर मिलने गई हों, लेकिन राजनेता राजनीति नहीं छोड़ सकते। पदभार ग्रहण करते ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब रेलवे स्टाफ 2 शिफ्टों में काम करेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम बस मित्रों को जवाबदारी दें। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को करीब 95 करोड़ के लागत की चिकित्सा सुविधाओं की सौगात दी। गहलोत ने वर्चुअल तरीके से आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पुलिस ने बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं को पीटा। पुलिस के लाठीचार्ज में पार्टी के कई युवा कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं को पीटा है।
झालावाड़ में वाल्मीकि समाज के युवती की हत्या के विरोध में बारा के वाल्मीकि समाज और सर्व हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला बोला है। जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि आरएसएस पर्दे के पीछे से सत्ता चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज दूदू क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डोटासरा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। इस दौरान डोटासरा ने सरकारी कॉलेज में वाणिज्य संकाय का लोकार्पण किया। इस दौरान कॉलेज करीब 24 लाख रुपए की पाठ्य सामग्री भी भेंट की गई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए जाने जाते हैं। आज भी उन्होंने अपनी विधानसभा वार्ड के 47 में चल रहे विकास कार्यों का उद्घाटन किया। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने राज्य सरकार पर जानबूझकर झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज नहीं खोलने के आरोप लगाए हैं। सांसद ने कहा कि जब जमीन तय हो गई, केंद्र से मंजूरी मिल गई, फिर सरकार मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल रही। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन के इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में विकास परियोजना को गति नहीं मिलने पर अफसरों से भी नाराज हैं। मुख्य सचिव हर मंगलवार को वीसी करने का फैसला कर रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भ्रष्ट हैं। नागौर में प्रेमी युगल ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। घटना जिले के परबतसर थाना इलाके की है, जहां एक युवक और नाबालिग लड़की का शव मिला। अलवर में 12 साल की नाबालिग के साथ रेप के तीसरे आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं अब आरोपी पीड़िता और उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं और केस उठाने पर दबाव बना रहे हैं। जयपुर से सटे कोटपूतली में गुरुवार की रात कार और बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर का मामला सुबह सुबह होते टकराव में बदल गया। इस लाठी भाटा जंग में 6 लोग से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मीणा ने परिवादी की पत्नी के बच्चेदानी का ऑपरेशन करने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी की टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जालौर के सायला क्षेत्र का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 पुलिसकर्मी किसानों संग अफीम पार्टी करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसमें पुलिस को कहीं न कहीं कामयाबी भी मिली है। टोंक एसपी ओम प्रकाश ने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा बताने से पहले जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अपराध पर नियंत्रण के निर्देश दिए। अलवर जिले के रामगढ़ के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ज्ञानदेवा आहूजा के खिलाफ पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का केस दर्ज किया है। एडवोकेट आस मोहम्मद खान ने रामगढ़ थाने में ज्ञानदेव आहूजा सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उदयपुर के सुखेर इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोटा की रामपुरा थाना पुलिस ने काजू चुराने की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश नशे की लत में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कोटा में भाई को जान से मारने की धमकी देकर कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने चोरी की घटना का 6 घंटे के भीतर ही पर्दाफाश कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और चोरी का माल भी बरामद कर लिया। उदयपुर में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात उप महापौर पारस सिंघवी की एक बस चुराकर चोर फरार हो गए और खेरवाड़ा के टोल नाके के पास छोड़कर भाग गए। डूंगरपुर में ममता शर्मसार हुई है। जिले के कुआं थाना इलाके के शिशोट गांव में झाड़ियों में एक नाबालिग नवजात का शव मिला।
दौसा के महवा में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त किए। पाली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां सादड़ी कस्बे के बदमाश नरेश माली ने एक दलित युवक की बेरहमी से न सिर्फ पिटाई की बल्कि ईंट से उसका सिर भी कुचलकर जान लेने की कोशिश की। पोखरण राजकीय उप जिला अस्पताल में प्रसूति ऑपरेशन रूम की छत गुरुवार देर शाम को अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे एक बारगी यहां हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को भी हताहत नहीं पहुंची। हिंडौन सिटी के मंडवारा बाईपास पर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाड़मेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां देर रात एक स्कॉर्पियो हिरण को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू होकर स्कॉर्पियो सड़क किनारे एक बड़े पत्थर से टकराई, जिससे गाड़ी में आग लग गई। उदयपुर चित्तौड़गढ़ एनएच पर एक ट्रैक्टर को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उदयपुर में अंबेरी पुलिया पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। नागौर के ग्रामीण इलाकों में स्मैक का सेवन करने वाले की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच भेड़ गांव में लोगों ने एक स्कूल में स्मैक में पी रही लोगों को पकड़ने की कोशिश की। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है और नए मरीजों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में भी नए मरीजों की संख्या मामूली उतार चढ़ाव के साथ देखी गई। पिछले 24 घंटे में 93 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई। केरल में तीसरी लहर ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,772 नए मामले सामने आए, जबकि 142 लोगों की मौत हुई। कोटा में एक दिन पहले आई वैक्सीन की करीब 11,000 डोज खत्म होने के बाद कोटा में आज भी कहीं वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। चिकित्सा महकमे के पास एक भी वैक्सीन की डोज नहीं बची है। चित्तौड़गढ़ में वैक्सीन को लेकर विवाद हो गया। चित्तौड़गढ़ में 600 वैक्सीन उपलब्ध होने की खबर पर लोग अलग अलग केंद्रों पर टीकाकरण कराने के लिए पहुंच गए, लेकिन जब वहां लोग पहुंचे तो पता चला कि टीका खत्म हो चुका है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर आज दौसा में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली सिविल लाइन से रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कोटा में आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आज जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ के धरियावद में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मध्य प्रदेश में परिवार के 5 सदस्यों की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग की। वैक्सीन को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रही है। कोटा में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। अलवर जिले के रामगढ़ में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किए। जयपुर के पास बंगरू में कच्ची बस्ती में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने की मांग और पार्षद से मारपीट के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। नाराज लोगों ने कस्बे के बाजार बंद करवाकर धरना प्रदर्शन किया। टोंक के नवापुरा गांव में स्कूल की जमीन को लेकर गांव वालों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव वाले 2008 से स्कूल की मांग कर रहे हैं। बूंदी में सफाई कर्मियों ने अपने हक के लिए मोर्चा खोला है। ये पीड़ित कर्मचारी नगर परिषद के बाहर इकट्ठा होकर रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के मुकलावा थानाधिकारी जयसिंह धाखड़ पर 5 टीके सरपंच सहित अन्य लोगों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर लोगों ने राय सिंह नगर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
झुंझुनू में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में किसान मोर्चा की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। पोकरण किसानों ने मनासर ग्राम सेवा सहकारी समिति के उपाध्यक्ष मनोहर सिंह समेत उनके साथियों के खिलाफ जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी भणियाना को सौंपा और उन पर गंभीर आरोप लगाए। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने जिला में कानून व्यवस्था के बेपटरी होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लालगढ़ में एक दलित महिला से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की मांग की। जोधपुर शहर के विवेक विहार इलाके में गायों की मौत को लेकर क्षेत्र के लोगों ने धरना दे दिया। विवेक विहार के क्षेत्र में नगर निगम के डंपिंग यार्ड में केमिकल युक्त कचरा खाने से 11 गायों की मौत हो गई। धौलपुर में रोडवेज चालक और परिचालकों ने कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें निजी बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में शहर के कृषि उपज मंडी के सामने पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को वार्ड नंबर 16 की महिलाओं ने मन्नी का बट पर रास्ता जाम कर दिया। वार्ड नंबर 16 के पार्षद कैलाश चंद्र सैनी ने बताया कि पिछले 3 महीने से लगातार पानी की समस्या है। बांसवाड़ा में अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही टीएसपी ने 21 सूत्रीय मांग पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पोकरण के राजसमंद पुलिस थाना में कार्यरत डिप्टी जितेंद्र सिंह आंचलिया के बयान पर पत्रकारों में रोष नजर आया है। बयान के खिलाफ पत्रकारों ने तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ के खुंता गांव में लोगों ने सुचारू ढंग से बिजली नहीं मिलने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने से रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली बंद रहती है। कोरोना काल के दौरान मजदूरों की समस्याओं को लेकर बीआर अंबेडकर श्रमिक यूनियन ने जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में जहां कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एडीएम सिटी आरडी मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं अब मीणा समाज भी आरडी मीणा के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। समाज के युवाओं ने इटावा के अंबेडकर नगर चौराहे पर विधायक भरत सिंह का पुतला जलाया। अजमेर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट को लेकर संभाग स्तरीय बैठक ली। संभागीय आयुक्त ने जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कामों की समीक्षा भी की। टोंक के देवली के कृषि मंडी में माल की आवक कम हो गई है। अभी सिर्फ नए मूंग की फसल जो कि डूब क्षेत्र में अधिकतर बोए जाते हैं उन्हीं की आवक हो रही है। बीकानेर के कोलायत में कपिल सरोवर धार्मिक स्थलों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ समय से कपिल सरोवर के हालात खराब हैं। मामले में मंत्री भंवर सिंह भाटी ने समस्या के समाधान की बात कही। झुंझुनू नगर परिषद में मनोनीत किए गए 3 पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कराया गया। 3 मनोनीत पार्षदों में से केवल 2 ने ही शपथ ली, एक पार्षद कार्यक्रम में नहीं आए। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके में डोडा चूरा के इन्वेंट्री के दौरान 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सचिन शर्मा की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। लेक सिटी उदयपुर के ग्रामीण अंचल में आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए को पकड़े जाने के 24 घंटे बाद ही एक और तेंदुआ वन विभाग की गिरफ्त में आया है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इस वर्ष एम फार्मा की पढ़ाई भी होगी। इसके लिए 12 सीटों को मंजूरी मिल गई है। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के सुखाड़िया नगर में कोचिंग क्लासेस के पुरस्कार वितरण समारोह में स्पीकर सीपी जोशी ने शिरकत की। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया।